कौन त्रिभुज है? त्रिभुज ABC में AB प्लस AC इक्वल टू 13 और BC बराबर 5 से। और BC इक्वल टू 5। तो साइन C tan A का मान बताओ। ये क्वेश्चन एक समकोण त्रिभुज ABC में एक जोड़ देना है, कोण B बराबर 90 डिग्री और AB में AC को जोड़ते हैं 25 सेंटीमीटर होता है। ये AB में AC को जोड़ते हैं तो 25 सेंटीमीटर होता है और ये है 5 सेंटीमीटर। ये साइन C और tan A का वैल्यू बताना है। तो हम क्या करें? दिया है AB प्लस AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB इक्वल टू क्या हो गया? 25 माइनस AC। ठीक है, AB प्लस AC 25 सेंटीमीटर है तो AB इक्वल टू इस सेंटीमीटर लिखने का जरूरत नहीं है यूनिट में। ठीक है, तो ये हो गया, AB का वैल्यू हमको मिल गया और BC हो गया 5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर यूनिट लिखने का कोई जरूरत नहीं है। जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं तो यूनिट बाद में इसको यूनिट करते हैं। ये यूनिट है और ये परिमाण है। नंबर को परिमाण कहते हैं और ये यूनिट है। तो यूनिट को हम बाद में लिख सकते हैं। अब हम क्या करें? ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या बोलता है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। ये अन्य दो भुजा है और ये सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अब यहाँ AC का वैल्यू कितना है हमको नहीं पता है। AB का वैल्यू यहाँ है, स्क्वायर है, हम B स्क्वायर लिख देंगे। BC स्क्वायर, BC कितना है? 5। अब
क्या हो गया ए सी स्क्वायर, यहाँ हो गया 25 माइनस ए सी का स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस 5 स्क्वायर मतलब 25 हो गया। अब देख रहे हैं क्या कि यहाँ भी ए सी स्क्वायर है, यहाँ भी ए सी स्क्वायर है, इधर क्या हो गया 25 स्क्वायर कितना हो गया 625, 25 दूनी कितना हो गया 50, 625 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, -50 ए सी है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +50 ए सी। यहाँ गुना 50 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1250। एसी का वैल्यू हमको मिल गया, ठीक है। तो एबी का वैल्यू क्या है, एबी का वैल्यू कितना था 25 माइनस एसी, है ना, एबी का वैल्यू कितना था 25 माइनस एसी, 25 माइनस एसी कितना हो गया 13। तो एबी का वैल्यू हमको मिल गया कितना 12, ये एबी का वैल्यू हमको मिल गया 12, एसी का वैल्यू हमको कितना मिल गया 13, और बीसी का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 5। इस तरह से हम सारा का वैल्यू लिख लिया। एसी का वैल्यू कितना हो गया 13, एबी का वैल्यू 25 माइनस एसी, 25 माइनस एसी, एसी कितना है एसी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये निकाल के और ये मेरा हो गया कितना, एबी का वैल्यू 12 हो गया, एसी का वैल्यू 13 है तो एबी का वैल्यू 12, और हाँ इसी का वैल्यू 5 दिया होगा। तो साइन सी का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ सी से देखिए साइन का मतलब क्या होता है लंब बटेगा, लंब ए बी और कर्म हो गया ए सी, टेन ए से देखेंगे, ए से देखेंगे तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, यहाँ क्या हो गया 12/13, यहाँ हो गया कितना 5/12। बताते हैं कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, तो इससे समझना ये और ये दोनों, ये छोटा हो सकता है ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है ये बड़ा हो सकता है, लेकिन ये कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, ये कभी भी छोटा नहीं होगा, ये हमेशा दोनों से बड़ा होगा। यानी अगर हम साइन थीटा देखें, अगर हम इसको थीटा समझते हैं, ये लंब है ये आधार है ये कर्व है, साइन थीटा क्या होता है लंब बटेगा, तो लंब ये हो गया, है ना, यानी ये कम होगा और ये ज्यादा होगा, ये हो सकता है ना, कर्ण हमेशा बड़ा होगा, लंब से हमेशा कर्ण बड़ा होगा। इसी तरह से अगर cos थीटा का बात करें, ये आधार है ये कर्ण है, तो आधार कर्व मतलब ये आधार कर्व, ये इस तरह से कुछ भी हो सकता है, इस तरह से ये कुछ भी हो सकता है, इस
कर्ण लेकिन हमेशा बड़ा होगा। ये आधार है, ये कर्ण है, आधार से कर्ण बड़ा होगा। हाँ, ये उसी तरह से ये हो सकता है। रूट 3 का वैल्यू कितना होता है? 1.73, 1.732। इससे ये छोटा है, इस तरह का वैल्यू हो सकता है ना। रूट 2 का वैल्यू कितना होता है? 1.141। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बहुत ज्यादा हो सकता है कि ये दोनों बराबर होगा, छोटा नहीं हो सकता, कर्व हमेशा बड़ा रहेगा। यानी साइन थीटा का वैल्यू 0 से लेकर एक तक, है ना, 0 से लेकर 1 तक कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। साइन थीटा हो गया, कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, है ना, 0 से लेकर 1 तक कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, कुछ भी। जैसे कि साइन थीटा का वैल्यू 0.5 हो सकता है। 0.5 क्या है? 1 और 0 के बीच होना चाहिए ना। 0.98, माने ये जब भी होगा तो 0 पॉइंट ही होगा, कभी भी 1 पॉइंट नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। ये सब हो सकता है, जब भी होगा 0 पॉइंट में होगा। 0.2 होगा, 0.989, 0.07, मैंने कुछ भी हो सकता है। ये नहीं हो सकता है 2.74, ये नहीं हो सकता है। मैंने पॉइंट के आगे कोई डिजिट नहीं होगा, 12.5 नहीं होगा। इस तरह का कोई भी वैल्यू, ये सब हो सकता है। अगर आगे में 0 है तो हो सकता है, अगर कोई नंबर है तो नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि साइन थीटा का वैल्यू और कोस थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। अब हम देखते हैं टेन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है। साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 से लेकर 1 तक कुछ भी हो सकता है। हाँ, 0 से कम भी नहीं होगा और 1 से ज्यादा भी नहीं होगा। 0 से लेकर 1 तक कुछ भी हो सकता है। 10 क्लास के लिए 1 से ज्यादा होता है, मतलब अब टेन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू देखते हैं। टेन थीटा ये लंब और आधार, लंब और आधार के बीच जो संबंध हो गया है टेन थीटा का, आधार बाय लंब बोलेंगे तो कोस थीटा। मतलब ये दोनों छोटा बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है। एंड टेन थीटा का वैल्यू 1/2 हो सकता है। ये 4, ये 23, है ना, ये 54, ये 23 हो सकता है। ये बड़ा ये छोटा हो सकता है। मतलब ये 0 से लेकर टेन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू, इसका भी ये हो सकता है, इसका भी ये हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 मतलब क्या हो 2/1, है ना, 7, 8, 9, 10, है ना, 23/17, 17/23, मतलब ये दोनों का वैल्यू हो गया। ये सारा वैल्यू कुछ भी, मतलब 0 से लेकर, है ना, अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है।
मतलब रूट में है वो भी हो सकता है, परिमेय संख्या, और ये है अपरिमेय संख्या। रूट में जो संख्या, जैसे ये √7 लिख दिए, है ना, रूट 23/17 लिख दिए, 54/√23, तो ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये परिमेय संख्या हो गया। ये सिर्फ ऊपर वाला बात करें तो वो परिमेय संख्या, और नीचे बात करें तो वो परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूरा बात करें तो ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो अपरिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों वास्तविक संख्या होता है। 0 से लेकर अनंत तक कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। ये हो गया किसका, tan थीटा या cot थीटा का वैल्यू। ये कुछ इसको हमेशा याद रखना है। tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू 0 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन sin थीटा जो होगा 0 और 1 के बीच ही होगा। 0 से लेकर 1 तक ही होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। हम लोग देखते हैं सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू। सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू हम लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ये कर्ण है ना, ये लंब हो सकता है, ये आधार हो सकता है। अगर हम थीटा लेते हैं इसको तभी ये लंब होगा। अगर थीटा ये है तो लंब ये होगा, है ना। ये लंब कर्ण है तो ये आधार हो गया। जिस पर कर्ण और लंब आधारित होता है वो आधार है। अब हम देखते हैं सेक थीटा का और कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है। इसको समझने के लिए एक संख्या रेखा हम लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, इसलिए इधर की बात करेंगे, इधर में। ठीक है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू 1 से लेकर इधर कोई भी हो सकता है। ये नहीं होता है, -1 से लेकर ये नहीं होता है, ये वैल्यू नहीं हो सकता है ना। इसके बीच वाला कोई भी संख्या नहीं हो सकता। 1 से लेकर उधर कुछ भी हो सकता है। 1 से कम नहीं होगा, -1 और 1 के बीच में नहीं होता। सेक और कोसेक थीटा का वैल्यू इसके बीच में क्यों नहीं होता है। अब इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मतलब क्या होता है, कर्ण बटे लंब। हम लोग जानते हैं कि कर्ण हमेशा बड़ा होगा, बहुत ज्यादा, तो ये दोनों बराबर हो सकता है, हाँ। ये कभी भी ज्यादा नहीं होगा। अगर ये ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट हो गया, तो 1 से कम हो गया ना, ये दोनों के बीच आ गया। ये कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, दोनों इक्वल हो सकता है, बहुत ज़्यादा तो ये दोनों बराबर कर सकते हैं, हाँ। तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, एक हो सकता है। लेकिन अगर हम कर्ण को बड़ा रखेंगे और लंब को छोटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 1 पॉइंट माने 1 से बड़ा आने लगा। ये वैल्यू हो सकता है। सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू एक से लेकर अनंत तक कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। यह इसके बारे में, इधर माइनस के बारे में हायर क्लास में देखेंगे, 12th क्लास में देखेंगे। अभी हम लोग को इधर देखेंगे, 0 से इधर वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या, हम लोग ये पढ़ते हैं। ये वैल्यू नहीं हो सकता है,
-1 और 1 के बीच में नहीं हो सकता। चलो इसके लिए ध्यान में रखना है कि -1 से +1 तक, 1 के बीच तक में, के बीच कोई भी संख्या नहीं हो सकता। ये भी याद रखना है इसके लिए। सेक थीटा और कोसेक थीटा के लिए ये बात याद रखना है और इसको भी याद रखना है। सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। डाउट क्लियर करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर पर ये मैसेज कर देना है। अगर कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप नंबर पर, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर डाउट क्लियर। डाउट क्लियर क्यों लिख देना है।